अस्सलामुअलैकुम। आज हम मोटिवेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है? अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हम बुक रीड कर रहे होते हैं तो हम इसलिए रीड कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक मोटिवेशन होती है, हमें नॉलेज मिलेगी, तो ये एक हमारी मोटिवेशन है। अगर हम कोई ग्लास ऑफ वाटर ले रहे होते हैं तो इसके पीछे हमारी मोटिवेशन ये होती है कि हम प्यासे होते हैं, इसलिए हम पानी पीना चाह रहे होते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो हर तरीके से हो सकती है, ठीक है। मोटिवेशन की टाइप्स भी होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम जो है वो एम्प्लॉयज़ को इस तरह मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो खुद से ही काम को अच्छे से मोटिवेशन के साथ जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर हम उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं या कंपनसेशन करते हैं उनके साथ, तो वो जाके मोटिवेट होते हैं और हमारे वर्क प्लेस में अच्छे से काम करते हैं। मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। तो हायरार्की ऑफ नीड में क्या होता है कि हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। मैस्लो ने एक थ्योरी निकाली है जिसमें वो 5 कैटेगरीज़ की बात करता है। इन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो सारे सेटिस्फेक्शन की बात करता है कि ह्यूमन नीड्स में किस लेवल की सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है। पहले ह्यूमन के अंदर किस सेटिस्फेक्शन की नीड होती है और बढ़ते बढ़ते उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कहाँ चले जाती है। तो ये जो चार्ट है वो आप बना सकते हैं अपनी एग्ज़ाम में भी, तो आपके मार्क्स स्कोर होंगे, हाई होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल नीड। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो कहता है कि कोई भी ह्यूमन होता है तो उसकी सबसे पहली जो नीड होती है वो साइकोलॉजिकली नीड होती है, यानी सबसे पहले उसे एयर, फूड और वाटर की नीड होती है, क्योंकि वो ज़िंदा रहना चाह रहा होता है। तो ये इसकी सबसे पहली नीड होती है। जब तक ये नीड उसकी पूरी नहीं होती वो दूसरी नीड पे नहीं आता। जब इंसान की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, यानी उसको सांस लेने की जगह मिल जाती है, उसे खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, उसे पानी पीने के लिए मिल जाता है, तो फिर वो आता है अपनी सेकेंड नीड पे, जो कि आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में जो है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को पेन से बचा रहा होता है, अपने आप के डेंजर को जो है वो रिमूव कर रहा होता है, यानी अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो शेल्टर आ जाता है कि उसको घर की ज़रूरत होती है अपने आप को सेव करने के लिए, तो ये इसकी सेकेंड नीड होती है। उसके बाद जब ये दोनों नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं फिर वो अपनी थर्ड नीड पे आता है, जो कि सोशल नीड है, जिसके अंदर वो बॉन्ड्स क्रिएट करता है दूसरे ह्यूमन के साथ, क्योंकि वो सोशल हो जाता है, उसकी ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं। फिर वो अपनी फोर्थ नीड पे आता है, जिस नीड का नाम होता है एस्टीम नीड, जिसके अंदर जो है वो डिज़ायर करता है, एक्सपेक्ट करता है दूसरों की फीलिंग्स को। तो ये नीड जो है वो उसको स्ट्रेंथ देती है, फ्रीडम देती है, और वो अपनी सोसाइटी में एक स्टेटस क्रिएट करता है। और लास्ट नीड उसकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इस नीड में क्या होता है कि वो जो भी नीड्स हासिल कर चुका होता है उसके बाद वो लग्जरी पे आ जाता है, यानी वो सारी नीड्स के अलावा भी उसको कोई जो नीड्स चाहिए होती हैं वो उससे और बेहतर तरीके से चाहिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के इंसान कभी भी खुश नहीं होता, उसकी नीड्स जैसे ही पूरी होती हैं वो दूसरी नीड पे जो है वो मूव कर देता है। तो इट मीन्स कि कभी भी किसी इंसान की नीड पूरी नहीं हो सकती। हमारी सेकंड थ्योरी है हैसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसके अंदर हमारे पास दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हमारे पास हाइजीन फैक्टर है और सेकंड फैक्टर हमारे पास मोटिवेशनल फैक्टर है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हाइजीन फैक्टर्स के अंदर हम जो है वो पॉलिसी, सैलरीज और वर्किंग कंडीशंस पे काम करते हैं। जैसे एम्प्लॉय जो होते हैं उनका हाइजीन फैक्टर के अंदर उनको क्या होता है कि एनवायरनमेंट उनको तंग कर रहा होता है, वो लोग खुश नहीं होते और वो अपनी सैलरी पे जो है वो एतराज़ कर रहे होते हैं कि हमारी सैलरी कम है, यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो इस तरह से जो है वो एतराज़ कर रहे होते हैं। जबकि मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो पहले से अब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद ही से वर्क कर रहे होते हैं, खुद ही से ग्रोथ कर रहे होते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो है वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनको अचीवमेंट होगी, उनको सैलरी अच्छी मिलेगी और उनके साथ जो है वो मोटिवेशन शामिल है, तो इस वजह से वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास आ जाता है एमसी ग्रीगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी लेज़ी होते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे होते हैं, यानी टाल मटोल कर रहे होते हैं, काम करना नहीं चाह रहे होते।
उनको जो है वो थ्रेटन करना पड़ता है या फिर पनिशमेंट देनी पड़ती है ताकि वो काम करें। तो थ्योरी एक्स के अंदर एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको काम करवाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, यानी उनके साथ स्ट्रिक्ट रवैया रखना पड़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास थ्योरी वाई वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत एम्बिशियस और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी आता है और वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी उनकी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो काम करना चाह रहे होते हैं। तो उनको हम रिवॉर्ड देकर और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट की कोई नीड नहीं होती। आई होप ये सारी थ्योरीज़ क्लियर होंगी। एक और थ्योरी है थ्योरी ऑफ नीड, जिसके अंदर हम पहले अचीवमेंट की बात करते हैं। अचीवमेंट के अंदर जो है वो हम रिलेशनशिप स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फिर हम एफिलिएशन की बात करते हैं जिसके अंदर हम डिज़ायर करते हैं अपने फ्रेंड्स और क्लोज़ रिलेशंस की, यानी हम एफिलिएटेड हो जाते हैं दूसरे लोगों से। फिर हम जो है वो पावर की नीड को करते हैं कि हमें अब क्योंकि अचीवमेंट भी हो गई और एफिलिएशन भी हो गई है तो अब हमें पावर चाहिए। तो नीड जो है वो इंसान की बढ़ती ही रहती हैं। ये नीड थ्योरी वैसे आई तो नहीं है बट मैंने ओवरऑल आपको बता दी। हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी। थैंक यू।